आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 6 का प्रश्न पुस्तिका का आंसर शीट, जो आपका 31 मार्च को यानी आज हुआ था। आपका टोटल प्रश्न था 50, जिसमें 5 विषयों को मिलाकर किया गया है। आशा करता हूं कि आप पूरे प्रश्नों का हल ज़रूर दिए होंगे। एक बार इस वीडियो के माध्यम से आप अपने पूरे प्रश्नों का उत्तर जांच करके देखें कि कितना आप लिखे हैं, और कमेंट में इसका उत्तर ज़रूर दें। चलिए हम आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखेंगे हिंदी का एक आपको गद्यांश दिया हुआ था, जिसमें आपको बताना था प्रश्न 1, 2, 3 के उत्तरों के सही विकल्प चुनिए। इसको आप पढ़े होंगे तो ज़रूर। इसका मैं आप सीधे आंसर बताता हूँ। इसका आपका पहला प्रश्न था, जीवन दान देने वाला ज्ञान को क्या कहा गया है? ए आयुर्वेद, बी शल्य चिकित्सा, सी मानव सेवा, डी ओतप्रोत। इसका आपका सही ऑप्शन था ऑप्शन ए आयुर्वेद। इसके साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न था, पाठशाला कहाँ थी? ए गंगा तट के थोड़ा पास, बी गंगा तट के थोड़ा दूर, सी मंदिर के थोड़ा पास, डी मंदिर से थोड़ा दूर। इसका आपका सही ऑप्शन था बी गंगा तट से थोड़ी दूर। इसी साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न था, इस पवित्र मंदिर के द्वार किनके लिए खुला था? ए जिनमें साधन और कठोर परिश्रम करने की लगन होती थी, बी जिनके मन में मानव सेवा की भावना नहीं थी, सी जिनका मन प्रेम के ओतप्रोत नहीं था, डी जिनमें आराम करने और स्वयं की आनंदित करने की भावना होती थी। इसका आपका सही ऑप्शन था ऑप्शन ए जिनमें साधना और कठोर परिश्रम करने की लगन होती थी। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको पद्यांश दिया हुआ था, जिसको आप पद्यांश पढ़कर प्रश्न 4, 5 और 6 का उत्तर आपको देना था। पद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, ऐसे भी आप पढ़ लिए होंगे। चलिए इसका आप क्वेश्चन देखता है और आंसर में बताता हूँ। इसका पद्यांश का पहला प्रश्न था, हवा के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? ए बसंती, बी वृश्चिक, सी अनोखी, डी शामली। इसका आपका सही ऑप्शन था ऑप्शन डी शामली। इसी साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न था, इस पद्यांश में मुख्य रूप से किसका चित्रण किया गया है? ए बसंत, बी हवा, सी मुसाफिर, डी बावली। इसका आपका सही ऑप्शन था ऑप्शन बी हवा का मुख्य रूप से चित्रण किया गया है। इसी साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न था, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला में हवा की किस प्रकृति की ओर संकेत किया गया है? ए वह मस्त होकर यहाँ से वहाँ घूमता है, बी वह चिंता रहित है और निडर है, सी वह चाहे जहाँ वहाँ घूमती है, बी वह एक अजब मुसाफिर है। इसका आपका सही ऑप्शन था ऑप्शन ए वह मस्त होकर यहाँ वहाँ घूमती है। इसी साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न था, धोनी विराट और रोहित रांची आए। धोनी विराट और रोहित कल रांची की सैर करने रेखांकित पद के लिए उचित सर्वनाम चुने। सर्वनाम आपको चुनना है। आपका ऑप्शन है ए वो, बी उसे, सी वह, डी वे। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी वे। इसी साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आग का परिभाषित शब्द बताना है आपको। आपका ऑप्शन है ए सुधा, बी व्योम, सी पावक, डी उजाला। आपका इसका सही ऑप्शन था इसमें ऑप्शन सी पावक। अग्नि का परिभाषित शब्द है पावक। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु ने पदक जीता, इस वाक्य में कौन सा शब्द कारक है? इसमें आपको कारक ढूंढना है। आपका ऑप्शन है ए सिंधु कारक है, बी ने कारक है, सी पादप कारक है, डी जीता कारक है। तो इनमें से एक सही है, बी ने कारक है, बाकी सब कारक नहीं है। इसके साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, तुम कल पढ़ोगे, यह वाक्य किस काल में है? तुम कल पढ़ोगे, इसका वाक्य आपको बताना है किस काल का है। ए वर्तमान काल, बी भूतकाल,
सी भविष्यकाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी भविष्यकाल। इसके साथ आपका हिंदी का प्रश्न समाप्त हुआ। आप देखते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में आपको पैसेज दिया हुआ था, उसमें से आपका प्रश्न 11, 12 और 13 को भरना था। इसको आप तो जरूर पढ़े होंगे। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका पहला प्रश्न था हु हैड कम आउट ऑफ द आउट बिल्डिंग, ए सिम्बा, बी वोमेन, सी सर्वेंट, डी बॉय। इसका आपका सही ऑप्शन था ऑप्शन डी बॉयज। इस साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज ए टारबूस, ए ब्लैक फुल टासल, बी वाइट कॉटन रोप्स, बी ए टॉप हेड्स विथाउट ए ब्रिम, ए सीरीज ऑफ ला ब्राइट वास्ट आउट बिल्डिंग। इसका आपका सही ऑप्शन था ऑप्शन ए ब्लैक टास्क। इस साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है विच वर्ड इन पैसेज इज एसोसिएटेड विथ द लॉन्ग नाइट स्ट्रीट, ए स्कारलेट, बी रोब्स, सी हेट, डी ब्रिम। इसका आपका सही ऑप्शन था ऑप्शन बी रोब्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। इसमें स्टेंजा दिया हुआ है, इसको आप पढ़े होंगे। इसका प्रश्न है 14, 15 और 16। इस तीनों का प्रश्न पूछा गया है। अब इसका पहला प्रश्न था द एबव लाइन ड्रा ए पिक्चर ऑफ ए ग्रीन फील्ड, बी हग माउंटेन्स, बी डे टाइम, बी वाइल्ड लाइफ। इसका आपका सही ऑप्शन था ऑप्शन ए ग्रीन फील्ड्स। इसी साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है द लाइन ए सिंगिंग स्पीक एबव द कॉर्न मीन्स। आपका ऑप्शन है ए बर्ड इज सिंगिंग एबव द कॉर्न, बी लाइक ए डोंट ऑन द कॉर्न स्टाल्क, सी लाइक ए डॉट इन द स्काई, बी ए बर्ड इज सिंगिंग इन द स्काई। इसका आपका सही ऑप्शन था ऑप्शन बी लाइक ए डोंट ऑन द कॉर्न स्टाल्क। आपका नेक्स्ट प्रश्न था विच वर्ड इज द स्टेंजा इज राइमिंग वर्ड ऑफ कॉर्न। इस स्टेंजा में कॉर्न का आपका राइमिंग वर्ड ढूंढना था। इसका आपका पहला ऑप्शन है ए हंग, बी एस सी ऑन, डी मोर। आपका सही ऑप्शन था ऑप्शन बी स्पेक। इसके साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, ए यार्ड्स, बी मैसिव, सी अवे, डी हाउस। आपका सही ऑप्शन था ऑप्शन बी मैसिव। इसके साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको इसमें सही स्पेलिंग ढूंढना है। ए कैंटर, बी कैंटेर, सी सेंटर, सी सेंटर। आपका इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन बी सेंटर। इसके साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस विथ द हेल्प ऑफ गिवन पिक्चर। इस पिक्चर में देखकर आपको वर्ड ढूंढना है, सेंटेंस को पूरा करना है। द बैग इज डैश द कार्टून, ए ऑन, बी ओवर, सी एबव, डी अंदर। आपको बताना बैग जो है कार्टून का अंदर है, नीचे है, कहाँ है। तो इसका आपका सही ऑप्शन था ऑप्शन ए, जो बैग है कार्टून के ऊपर है। इसके साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है चूज द सिंपल पास्ट फॉर द गिवन सेंटेंस ए क्लीन बाय रूम। पहला ऑप्शन है आई वाज क्लीनिंग माई रूम, बी आई क्लीन माई रूम, सी आई हैड क्लीन माई रूम, डी आई हैव क्लीन माई रूम। इसका आपका सही ऑप्शन था ऑप्शन बी आई क्लीन माई रूम। इसके साथ आपका गणित का प्रश्न आया। गणित का पहला प्रश्न है कौन सी रोमन संख्या 90 को दर्शाती है। आपको रोमन संख्या बताना है 90 का। ए एल एक्स एक्स एक्स, बी एक्स सी 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 एक्स, डी एक्स एक्स सी। रोमन नंबर 90 का है बी एक्स सी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है पहली 5 अभाज्य संख्या का योग कितना होगा। ए 17, बी 25, डी 28, सी डी 26। आपका सही ऑप्शन होगा सी 28। पहली 5 अभाज्य संख्या समझ में आना। 28 है इसका। कैसे 28 है देखो, 2 हो गया अभाज्य संख्या,
3 हो गया, 5 हो गया और 11 हो गया। इन सभी को जोड़ने पर आपको 28 प्राप्त होगा। ये हो गया पहली 5 संख्या का अभाज्य संख्या का योग। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, 2/3 माइनस 3/5 का मान क्या होगा। ये है आपका भीम का घटाव। आपका पहला ऑप्शन है 1/3, बी 1/5, सी 1/15, डी 1 माइनस 1/3। इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1/15। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है 11 किलोग्राम 50 ग्राम के लिए इनमें से कौन सा विकल्प सही है। ए 11.50 किलोग्राम, बी 11.050 ग्राम, सी 11.005 किलोग्राम, डी 11.150 किलोग्राम। इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 11.050 किलोग्राम। इसके साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है 44 सेमीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। इस वर्ग का परिमाप कितना होगा। ए 11 सेमीमीटर, बी 22 सेमीमीटर, सी 33 सेमीमीटर, डी 44 सेमीमीटर। इसके साथ आपका सही ऑप्शन होगा डी 44 सेमीमीटर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है एक आयताकार शयन कक्ष का परिमाप 24 मीटर है जबकि इसकी लंबाई 7 मीटर है। शयन कक्ष का क्षेत्रफल क्या होगा। ए 12 किलोमीटर, बी 10 वर्ग मीटर, सी 31 वर्ग मीटर, डी 35 वर्ग मीटर। आपका सही ऑप्शन होगा डी 35 वर्ग मीटर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है अलका के पास 250.5 रुपये थे। उसने 128 रुपये के घरेलू सामान तथा 42 रुपये के मोजे खरीदे। अब उसके पास कितने रुपये होंगे। ए 170 रुपये, बी 80 रुपये, सी 80.50 रुपये 80.50 रुपये, डी 122.50 रुपया। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 80.50 रुपया। आपका नेक्स्ट प्रश्न है त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। एंगल ABC बराबर 60, एंगल BCA बराबर 60 तथा एंगल CAB बराबर 60 है। बताइए यह किस प्रकार का त्रिभुज है। ए समद्विबाहु त्रिभुज, बी समकोण त्रिभुज, सी विषमबाहु त्रिभुज, डी समबाहु त्रिभुज। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के तीनों एंगल का माप प्रत्येक एंगल में 160 डिग्री का होता है प्रत्येक एंगल का। आपका नेक्स्ट प्रश्न है नीचे दिए गए एक आकृति में सम्मुख कौन सा है। ए एंगल बी, बी एंगल सी एंगल डी, डी एंगल ए एंगल सी। ये आपका चित्र है, इसमें आपको बताना है कौन एंगल किसके बराबर है। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी एंगल ए एंगल सी बराबर है। इस साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के 5 शहर के शाम 6 बजे का तापमान इस प्रकार है। शहर का 5 नाम दिया है, 5 तापमान भी दिया है। इनमें से कौन सा शहर सबसे अधिक ठंडा है। ए रांची, बी लोहरदगा, सी साहिबगंज, डी गुमला। आपका उत्तर होगा सी साहिबगंज। साहिबगंज का तापमान कितना है 9 डिग्री सेल्सियस। सबसे हाई किसका है 2 गो का है, रांची और दुमका का। इसी साथ आपका मैथ भी समाप्त हुआ। अब है विज्ञान। सुनील ने जब बंद पड़ी गेहूं के बोरी में गेहूं के बीच छुपाया हुआ सामान निकालने के लिए एक हाथ अंदर किया तो उसे गर्माहट का एहसास हुआ। गेहूं की बोरी में गर्मी पैदा के होने की संभावना कारण बताइए। ए गेहूं के दाने के सड़क
सड़ने की वजह से, बी बोरी के अंदर बाहरी हवा नहीं पहुंचने की वजह से, सी गेहूं के दाने के शोषण के कारण, डी गेहूं के दोनों में मौजूद पोषक तत्व के कारण। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बोरी के अंदर बाहरी हवा ना पहुंचने के वजह से। इसके साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सजीवों को द्वारा अपशिष्ट पदार्थ के निष्कर्षण का प्रक्रमण इनमें से कौन सा है? ए श्वसन, बी उत्सर्जन, सी वृद्धि, डी पोषण। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उत्सर्जन। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्वास्थ्य सर्वे एवं एक बच्चे कुपोषित पाया गया। बच्चे भरपेट खाना खाता है, उसका पेट मोटा है मगर उसका हाथ पैर और बाकी शरीर कमज़ोर है। उसके कुपोषण का संभावित कारण बताइए। ए उसके खाने में कार्बोहाइड्रेट की कमी है, बी उसके खाने में विटामिन की कमी है, सी उसके खाने में प्रोटीन की कमी है, डी उसके खाने में वसा की कमी है। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, उसके खाने में प्रोटीन की कमी है। इसके साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसके साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, लोहा का बुरादा छह चुंबक के किस भाग पर सबसे अधिक चिपकता है? सबसे अधिक सभी भागों का समान रूप से, भी दोनों सिरों पर, सी मध्य भाग पर, डी किसी भी भाग पर नहीं। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दोनों सिरों पर। इससे आपका नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा के संपर्क में आने वाले आघात झटका क्यों लगता है? उपयुक्त कारण बताइए। ए शरीर या हाथ भीगा होने के कारण, बी हमारा शरीर विद्युत का कुचालक है, सी हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है, डी हमारा दिमाग विद्युत का सुचालक है पर बाकी शरीर कुचालक है। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है इसीलिए उसे झटका लगता है। इसके साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सुरेंद्र ने पीली रोशनी वाले टॉर्च के माध्यम से पर्दे पर दूध से भरे एक गिलास की छाया बनाया था। छाया का रंग काला बना। वह जब लाल रोशन वाले टॉर्च के माध्यम से छाया बनाएंगे तो छाया का रंग क्या होगा? ए लाल, बी सफ़ेद, सी काला, डी छाया नहीं बनेगा। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी काला। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अजय ने जब जलती हुई मोमबत्ती को गिलास से ढक दिया और तो उसे पाया कि मोमबत्ती को बुझने के बाद भी वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में रह जाता है। वायु की उपस्थिति के बाद भी मोमबत्ती बुझ जाती है, इसका कारण बताइए। ए वायु के वे हिस्से जो ज्वाला के संपर्क में नहीं है वे जलने में काम नहीं आते हैं। सी वायु के कुछ अवयव जलने के उपयोग नहीं होते। सी गिलास के अंदर गर्मी बढ़ने की वजह से मोमबत्ती जल्दी पिघल जाता है। डी गिलास में गर्मी बढ़ने से वायु का एक बड़ा भाग आपस में अभिक्रिया कर लेता है। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वायु के कुछ अवयव जलने में उपयोग नहीं होते हैं। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, पिंकी के हाथ से कुछ वस्तुएं जैसे पेंसिल, प्लास्टिक और लाल लंच बॉक्स, प्लास्टिक की गेंद ऑलफिन टूटकर पानी में गिर गई। इनमें से कौन सी वस्तु पानी की सतह पर वापस नहीं आएगी? आपका ऑप्शन है ए पेंसिल, बी ऑलफिन, सी प्लास्टिक की गेंद, डी प्लास्टिक का लंच बॉक्स। आपका ऑप्शन होगा बी ऑलफिन। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर, इनमें से कौन आवर्ती गति का उदाहरण नहीं है? ए तबले का बजना, बी घड़ी का चलना, सी झूला झूलने की गति, डी परेड में चलने की गति। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी परेड में चलने की गति। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है सामाजिक विज्ञान का, सांस लेने में कठिनाई के कारण पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते, इसका क्या कारण है? ए तापमान में कमी, बी वायुदाब में कमी, सी तापमान में वृद्धि, डी वायुदाब में वृद्धि। आपका सही ऑप्शन होगा बी वायुदाब में कमी। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए मानचित्र में किस महाद्वीप को प्रदर्शित किया गया है? ए अफ्रीका, बी उत्तरी अमेरिका, सी दक्षिणी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका ऑप्शन होगा ए अफ्रीका। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर नवंबर के में भारत के जिन राज्यों में पर्याप्त वर्षा होती है उनमें एक प्रमुख राज्य इनमें कौन है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, महेंद्र वर्मन प्रथम दंती वर्मन
अपराजित महेंद्र वर्मन द्वितीय किस वंश से संबंधित राजाओं का नाम है? ए चालुक्य, बी पल्लव, सी गुप्त, डी चोल। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पल्लव। पल्लव वंश के संबंधित राजाओं का नाम है। इसके साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पाषाण काल को विकास के आधार पर कई भागों में बांटा गया। पाषाण काल कौन सा भाग कृषि एवं किसानों के विकास को बताया है? ए पूरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, बी नव पाषाण काल, सी ताम्र पाषाण काल। आपका ऑप्शन होगा सी नव पाषाण काल। इसके साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सेंद्र मुहरे अधिकांश किसकी बनी होती है? ए सेलखरी, बी चिकनी मिट्टी, सी गोमेद, डी चर्त पत्थर। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सेल खरी। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड स्थित मलुटी के मंदिर किससे बने होते हैं? ए ईंट सीमेंट, बी ईंट पत्थर, सी पत्थर सीमेंट, डी पत्थर मिट्टी। आपका ऑप्शन होगा बी ईंट पत्थर के बने होते हैं। एक बार इसका प्रश्न जानने का अपने से प्रयास करिएगा। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे देश के अन्य के गाँव में विभिन्न पंथ एवं संप्रदाय के लोग एक साथ निवास करते हैं, या किस प्रकार का विविधता को दर्शाता है? खान पान की विविधता, बी परिधान की विविधता, दी धार्मिक विविधता, सी आर्थिक विविधता। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी धार्मिक विविधता। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की किस एक प्रमुख भाषा को संविधान की 8वें अनुसूचित में शामिल किया गया है? संताली, बी हिंदी, डी सी कुदुत, डी नागपुरी। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए संताली। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय के आसपास गांव में डायन प्रथा से संबंधित एक प्रभात फेरी निकाली गई। इस प्रभात फेरी का मूल उद्देश्य क्या था? ए अंधविश्वास बढ़ाना, बी उन्मूलन करना, सी को प्रथा फैलाना, डी भय बढ़ाना। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उन्मूलन करना है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता हो कि आज का जो 31 मार्च का जो आप परीक्षा देकर आए हैं झारखंड बोर्ड के विद्यार्थी, कितना नंबर मतलब कितना क्वेश्चन 50 में से कितना क्वेश्चन का सही जवाब इसमें से आपको प्राप्त हुआ है। और अपना राय भी कमेंट में ज़रूर लिखें कि 50 में से कितना प्रश्न का उत्तर आप आंसर शीट पर यानी ओएमआर शीट पर देकर आए हैं। धन्यवाद।